बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में कंचन अपनी बहन काव्या के साथ रहती थी। उनकी माँ कौशल्या जंगल में लकड़ी काटकर उसे शहर में ले जाकर बेचती थी और उसी से उनके घर का गुजारा होता था। कौशल्या ने अकेले ही लकड़ियां बेचकर अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण किया था। फिर एक दिन, अरे बेटी, मैं जंगल लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। तब तक दोनों बहनें अपना ध्यान रखना। रुको माँ, खाना बन गया है, आप खाना खाकर ही जाना, मैं जल्दी से खाना लेकर आती हूँ। कौशल्या खाना खाने के बाद जंगल की ओर निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर कंचन काव्या अपने घर का सारा काम खत्म करके फूल बेचने के लिए निकल जाती है। फूल ले लो, सुंदर सुंदर फूल ले लो। अरे काकी, आप तो मंदिर जा रही हो, बिना फूलों के भगवान की पूजा कैसे करोगी? यह फूल लेकर जाओ। अरे बेटी, मैं तुमसे फूल नहीं खरीद सकती क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे काकी, क्या हो गया? आपके पास पैसे नहीं है तो यह फूल ले जाओ और देखना भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। जुग जुग जियो बेटी, सदा खुश रहो। काकी खुशी खुशी फूल लेकर मंदिर चली जाती है। पता नहीं है कंचन अपने आप को क्या समझती है। अरे कंचन, क्या जरूरत थी फ्री में फूल देने की? तुम कोई महारानी की बेटी हो। अरे काव्या, तुमने देखा नहीं, थोड़े से फूल से ही काकी कितनी खुश हो गई और उन्होंने हमें ढेर सारा आशीर्वाद भी तो दिया है। कंचन की बात सुनकर काव्या बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती। कंचन बहुत ज्यादा नर्म स्वभाव की थी, वह हर किसी की मदद किया करती थी। वहीं दूसरी ओर काव्या दया भाव से बहुत ज्यादा चिढ़ती थी। इधर कौशल्या जंगल से लकड़ी काटकर घर जा ही रही होती है, तभी एक चकमी हिरन उसकी तरफ भागता हुआ आता है और वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। हिरण को देखकर कौशल्या कहती है, अरे यह हिरन तो बहुत ही ज्यादा जख्मी है, लगता है किसी ने बहुत ही बेरहमी से इसका शिकार करते हुए इसे घायल किया है। कौशल्या उस हिरण के जख्मों पर कपड़ा बांध लेती है और उसे अपने साथ घर ले जाती है। हिरण को देखकर काव्या बोलती है, माँ, आप इस हिरण को अपने साथ लेकर क्यों आई हो? अरे माँ, इस हिरण को तो बहुत ज्यादा चोट लगी है और इसका बहुत ज्यादा खून भी बह रहा है। रुको, मैं अभी हल्दी का लेप लेकर आती हूँ और इसके जख्मों पे लगाती हूँ, जिससे इसके जख्म जल्दी से जल्दी भर जाए। अरे काव्या, जल्दी से पानी लेकर आओ। मैं कोई पानी वानी नहीं लेकर आने वाली, तुझे हिरण की मदद करनी है तो तू खुद लेकर आ। कंचन खुद ही पानी लेकर आ जाती है और उस हिरण की मलहम पट्टी कर देती है। कंचन उस हिरण का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। वहीं दूसरी तरफ काव्या बहुत ही ज्यादा घमंडी और कामचोर थी। वह कंचन के किसी भी काम में उसका हाथ नहीं बटाती थी। कुछ ही दिनों की अच्छी देखभाल के बाद हिरण बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगले दिन जब कंचन नहाकर बाहर आती है तो वो देखती है कि उसके सर के सारे बाल गायब हो गए। यह देखकर कंचन बहुत ज्यादा डर जाती है और वह रोने लगती है। तभी वहाँ काव्या आ जाती है और बोलती है, अरे क्या हुआ कंचन, तुम इतना क्यों रो रही हो? ओहो कंचन, यह क्या हो गया? तेरे सर के सारे बाल कहाँ गए? कंचन, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, शैम्पू की बोतल में दवाई रखी हुई है, कहीं तुमने अपने बालों में उसे तो नहीं लगा लिया? हे भगवान, अब क्या होगा? काव्या देख, आज तेरी वजह से मेरे सारे बाल टूट गए। तेरी इस लापरवाही ने मुझे जिंदगी भर के लिए गंजा बना दिया। अब मैं किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। कंचन, मुझे माफ कर दे। तू एक काम कर, यह शैम्पू लगा कर देख, मैं कल ही बाजार से इसे लेकर आई थी, यह बहुत ही अच्छा शैम्पू है। यह सब वह बाहर खड़ा हुआ हिरण सुन रहा होता है और कंचन को इस तरह रोता हुआ देखकर उसके शैम्पू की बोतल में जादू कर देता है। थोड़ी देर बाद कंचन उस शैम्पू से नहाकर बाहर आती है तो उसके सर में बहुत सुंदर सोने के बाल आ जाते हैं। यह देखकर काव्या हैरान हो जाती है और बोलती है, अरे वाह कंचन, अभी तो तुम्हारे सर पर एक भी बाल नहीं था, अब इतने सारे सोने के बाल कहाँ से आए? क्या कहा तुमने, मेरे बाल सोने के? हाँ, यकीन मानो मेरा, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो खुद जाकर सीसी देख लो। अरे वाह, मेरे तो सच में सारे बाल सोने के हो गए, पर मेरे बाल सोने के कैसे हो गए? कंचन, तुम अपने बालों को लेकर दुखी थी ना, इसीलिए। ये आवाज कहाँ से आ रही है? तभी वह हिरण एक बहुत ही खूबसूरत परी में बदल जाती है और बोलती है, कंचन, तुमने मेरी खूब सेवा की है, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, इसलिए मैंने तुम्हें सोने के बालों का वरदान दिया है। कंचन, अब तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी उठाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे बाल सोने के हैं, तुम अपने बालों को बेचकर अपनी जरूरतों का सारा सामान खरीद सकती हो और बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी जी सकती हो। काश मेरे बाल भी कंचन की तरह हो जाते। अपनी बहन को यूं उदास देखकर कंचन कहती है, परी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परी जी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ।
कि आपने जो मुझे वरदान दिया है वह मेरी बहन काव्या को भी दे दीजिए। ठीक है, ऐसा ही होगा। काव्या के बाल भी सोने के हो जाएंगे। काव्या, तुम भी जाकर उस शैम्पू से अपने बालों को धो लेना, लेकिन ध्यान रहे अगर तुम दोनों में से किसी ने भी गरीब इंसान का दिल दुखाया तो यह सोने के बाल हमेशा के लिए तुम्हारे सर से चले जाएंगे। यह बोलकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद काव्या भी उस शैम्पू का इस्तेमाल करती है और उसके बाल भी सोने के हो जाते हैं। कंचन, देखो मेरे सोने के बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। मेरे बाल तो तुम्हारे बालों से भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। हाँ काव्या, तुम्हारे बाल तो सच में बहुत सुंदर लग रहे हैं, लेकिन परी की बात तुम हमेशा याद रखना। अब तुम किसी भी गरीब का दिल मत दुखाना, वरना तुम्हारे सोने के बाल गायब हो जाएंगे। कंचन, तुम अपने आप को क्या समझती हो? मुझे भी अच्छे बुरे की समझ है। तुम दुनिया की सबसे महान लड़की नहीं हो। ये बोलकर काव्या वहाँ से बाहर चली जाती है। बाहर हर कोई काव्या के बालों की खूब तारीफ करता है और उसके बाल देखकर हर कोई हैरान रहता है। वहीं दूसरी ओर कंचन अपनी माँ के पास आकर उस हिरण वाली परी के बारे में सारी बातें बता देती है। तभी कौशल्या कंचन को बताती है, बेटी, हमारे घर का राशन खत्म हो गया है और कई दिनों से मेरी सारी लकड़ियाँ भी नहीं बिक रही। तभी कंचन अपने बालों में से कुछ बाल तोड़कर अपनी माँ को दे देती है और बोलती है, माँ ये लीजिए बाल, इन्हें बेचकर आप घर का सारा सामान ले आइए और अब आपको किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और न ही अब आपको लकड़ियाँ काटने जंगल में जाना पड़ेगा। बस अब आप घर पर रह के आराम कर। कंचन की माँ सोने के बाल बेचकर घर का सारा सामान ले आती है और साथ ही वह लोग और भी गरीब लोगों की मदद करती है। वहीं दूसरी तरफ काव्या किसी भी की भी कोई मदद नहीं करती, बल्कि वह अपने बालों को बेचकर अपने लिए नए नए कपड़े और मेकअप का सामान और खरीद लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कंचन हमेशा की तरह अपने गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। जिसे भी पैसों की जरूरत होती है कंचन अपने सोने के बाल बेचकर उनकी मदद करती है। लेकिन काव्या ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। एक दिन काव्या मंदिर जा रही होती है। मंदिर के बाहर कुछ भिखारी बैठे होते हैं जो काव्या को देखकर उससे पैसे मांगने लगते हैं। अरे बेटा, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया और मेरा बेटा भी बहुत बीमार है। तुम कृपया करके मुझे कुछ पैसे दे दो। तुम भिखारियों को भी पैसा चाहिए? मैं कोई कंचन नहीं हूँ जो तुम गरीबों की मदद करती रहूं। अगर मैं कंचन की तरह तुम गरीबों की मदद करती रही तो एक दिन मेरे सारे बाल गायब हो जाएंगे। काव्या उस भिखारी को डांटकर वहाँ से चली जाती है। काव्या का यूं गरीब को दिल दुखाने की वजह से उसके सिर के सारे बाल गायब हो जाते हैं। तभी वहाँ कंचन आती है और अपनी बहन को देखकर हैरानी से बोलती है, यह क्या काव्या, तुमने अपने सर के सारे बाल क्यों कटवा दिए? अरे नहीं, अरे मेरे बालों को क्या हुआ? मेरे सारे बाल गायब हो गए। जब काव्या को अपने बालों के गायब होने का पता चलता है तो वह समझ जाती कि यह सब उसके बुरे व्यवहार की वजह से ही हुआ है। काव्या को अपनी गलती का बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है और वह हमेशा के लिए तकलीफ बनकर रह जाती। वहीं कंचन अपनी दयालुता की वजह से खुशी खुशी रहती।